नमस्कार। आज हम एक खोज और बचाव ऑफिसर के कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले अनुभवों पर बात करेंगे। ये ऑफिसर पश्चिमी देशों के घने जंगलों और पहाड़ों में खोए हुए लोगों को ढूंढते थे। ज्यादातर केस तो सीधे साधे होते हैं, दुखद सही पर समझ आने वाले। हाँ, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी थे जिनके बारे में उन्होंने बताया जो बिल्कुल ही तर्क से परे लगते हैं, जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। बिल्कुल। ये अनुभव हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए थे। चलिए एक ऐसे ही केस से शुरू करते हैं। ये एक छोटे बच्चे के गायब होने का मामला है। परिवार पिकनिक मना रहा था। बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था और पलक झपकते ही दोनों गायब। और थोड़ी देर में बहन तो मिल गई, घबराई हुई, पर उसने जो बताया वो बहुत ही अजीब था। हाँ, उसने कहा कि उसके भाई को भालू अंकल ले गए। भालू अंकल? उसने डिस्क्राइब भी किया, कहा कि वो बहुत लंबे थे, शरीर पे बहुत बाल थे, चेहरा अजीब था और उन्होंने उसे खाने को बेर भी दिए थे। और भाई उनके कंधे पे बैठा था और खुश लग रहा था। ये बात कुछ हजम नहीं होती। बिल्कुल। पहली सोच तो यही आती है कि शायद बच्ची डर गई हो या उसने कुछ कल्पना कर ली हो। ऐसा होता है बच्चों के साथ। सही बात है, पर ऑफिसर के लिए जो बात खटक रही थी वो ये थी कि उस पूरे इलाके की छानबीन हुई। किसी भारी आदमी के या किसी बड़े जानवर के आने जाने के कोई निशान नहीं थे, कुछ भी नहीं। अपहरण का शक हुआ होगा जरूर, पर कोई सबूत नहीं। वो बच्चा फिर कभी मिला ही नहीं और बच्ची अपने बयान पर कायम रही। ये चीज ऑफिसर को सालों तक परेशान करती रही। हाँ, एक अनसुलझी पहेली की तरह। ये दिखाता है कि कैसे अनुभवी बचाव कर्मी भी कभी-कभी ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां उनका सारा तजुर्बा, सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाती है। वो अज्ञात का डर बहुत गहरा होता है। और बात सिर्फ इंसानों के गायब होने तक ही सीमित नहीं थी। ऑफिसर ने एक और बहुत ही अजीब चीज का जिक्र किया। घने जंगलों में ऐसी जगहों पर जहां इंसान मुश्किल से पहुंच पाए, वहां बनी बनाई सीढ़ियों का मिलना। सीढ़ियां? कैसी सीढ़ियां? अलग अलग तरह की। कभी लकड़ी की एकदम नई, जैसे किसी घर के अंदर की सीढ़ी हो, कभी पुरानी टूटी फूटी, कभी लोहे की चमचमाती हुई। जंगल के बीचों बीच, जहां कोई घर नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। ये तो वाकई बहुत अजीब है। पहली बार सुनकर लगता है शायद कोई पुराना खंडर होगा या कोई भूल गया होगा। हाँ, पर ऑफिसर का कहना था कि ये अक्सर ऐसी आइसोलेटेड जगहों पर मिलती थी जहां किसी पुरानी बसावट का कोई निशान नहीं था। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? क्या? सीनियर ऑफिसर्स की सख्त हिदायत थी कि इन सीढ़ियों के पास नहीं जाना, उन्हें छूना भी नहीं। है? कोई कारण नहीं बताया, बस चेतावनी? हाँ, बस चेतावनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये टीम में एक तरह का अनकहा नियम बन गया था। सबने लगभग देखी थी पर बात कोई नहीं करता था। ये तो और भी रहस्यमयी है। एक किस्सा भी है। ऑफिसर के एक साथी ने जिज्ञासा में एक बार एक सीढ़ी को छू लिया और थोड़ा ऊपर चढ़ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसे वैसे तो कुछ अजीब नहीं लगा, सिवाय इसके कि अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई, एकदम सन्नाटा, और उसे एक अजीब सा गहरा डर महसूस होने लगा। बाप रे। बाद में उसके सुपरवाइजर ने उसे बहुत डांटा इस बात पर। और संयोग देखिए, उसी दिन उसी इलाके में खोजी कुत्ते एक लापता लड़की की गंध का पीछा कर रहे थे और अचानक उन्होंने वो गंध खो दी, ठीक उसी जगह के पास। तो क्या सीढ़ियों से कोई कनेक्शन था या बस इत्तेफाक? कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये सीढ़ियां तो दिमाग खराब करने वाली पहेलियां हैं, लेकिन लोगों से जुड़ी भी अजीब घटनाएं थी। एक बार टीम को एक हाइकर मिला, उसका पैर फंस गया था कहीं, वो बच गया। अच्छा। उसने बताया कि वो आराम से हाइकिंग कर रहा था, तभी उसे सफेद कपड़ों में एक आदमी दिखा और उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था। कोई चेहरा नहीं? आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट? हाँ, बिल्कुल एकदम सपाट। वो हाइकर उसे देखकर इतना डर गया कि भागने लगा और भागते हुए ही फिसलकर उसका पैर फंसा। जाहिर है, ऐसी चीज देखकर कोई भी डर जाएगा। और उसने ये भी बताया कि पूरी रात जब वो फंसा हुआ था, उसे उस बिना चेहरे वाले आदमी की भयानक चीखें सुनाई देती रही। सोचकर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अनुभव ये दिखाता है कि अकेलेपन में, खासकर ऐसी खतरनाक जगहों पर, इंसानी दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। या शायद वहां वाकई कुछ ऐसा था। हाँ, तो ये सारे अनुभव, वो गायब हुआ बच्चा और भालू अंकल, वो रहस्यमयी सीढ़ियां, वो बिना चेहरे वाला आदमी, ये सब सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये एक अनुभवी सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के बयान है, जिसका काम ही लॉजिक और फैक्ट्स पर आधारित होता है। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति, जिसे हम अक्सर खूबसूरत या फिर खतरनाक समझते हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल है।
शायद इन विशाल अनजाने जंगलों में कुछ ऐसी परतें हैं जो हमारी आज की समझ, हमारे विज्ञान से परे हैं। हाँ, ये सवाल उठाती हैं ये कहानियां। क्या जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही हैं, या वहाँ कुछ और भी छुपा है? और वो कौन से रहस्य हैं जो शायद हमेशा अनसुलझे ही रह जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।